10 जुलाई 2023 ये वो डेट है जिस दिन मैंने अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए तैयारी शुरू करने की सोची थी। और मैंने जब सोचा था उस टाइम मेरे माइंड में पता है क्या चल रहा था? मेरे माइंड में चल रहा था कि हम ना अपने आप को इमेजिन करने लग जाते कि यार मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूँगा, मेरे ऐसे ऐसे चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी और मैं इस मोटिवेशन के साथ पढ़ रहा हूँगा और मैं ये फील कर रहा हूँगा जब वो चीज़ें हो रही होंगी। हम वो चीज़ इमेजिन करने लगते हैं। जब एग्ज़ाम पास आ रहे होंगे तो मेरा पोजीशन ये होगा, मैं इतने चीज़ें कर चुका हूँगा, मैं फ्रीली घूम रहा हूँगा, या फिर मैं बहुत सारी चीज़ें करके मैं जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करके, मेरा अगर कल पेपर है, मेरा रात को 9-10 बजे तक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होगी और मैं अगले दिन फ्री माइंड में अच्छी नींद लेके मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँगा। ये सब चीज़ें मैंने उस दिन सोची थी जिस दिन मैंने अपनी प्रिपरेशन की तैयारी करने की शुरू किया था। मतलब मैंने सोचा था कि मैं कल से अपना पढ़ाई शुरू करूँगा, ठीक है। बट अब बिग बट क्या हुआ? बट मैंने जब सोचा था और जब मैंने वो चीज़ करना शुरू किया, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आया। मतलब मैं बता नहीं सकता कितना बड़ा, मतलब जिस फीलिंग के साथ मैंने शुरू किया था ना, वो फीलिंग का मतलब बोलते ना बैंड बज गया था एक्चुअली। आई एम से क्यों? क्योंकि जितना आसान लगा था उतना आसान था नहीं, इमोशनली और मेंटली। हमें जो चीज़ बाहर से हमें लगती है ना कि चीज़ आपको समझ आ रही होगी, नो डाउट आपसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, नो डाउट, लेकिन वो जो फीलिंग है ना, वो मूवमेंट है, वो जो इन्वायरमेंट है, उसको झेलना, वो आप इमेजिन तभी कर सकते हो जब आप वो चीज़ फील करो। मैं आपको अभी जितना भी ज्ञान दे दूँ, लेकिन आप वो चीज़ फील नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ वो चीज़ हुई नहीं है। बात समझ रहे हो? लेकिन वहीं पे जिसके साथ ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, जिसने भी ये ऐसे इंसिडेंट्स को, इन सब चीज़ों को फील किया हो, वो मेरी बातों को समझ रहा होगा कि हाँ भैया हमें समझ आ रहा है आप क्या बताना चाहते हो। कैसा मेंटल प्रेशर होता है, कैसा मेंटली बच्चा सोचता है, कैसा इमोशनली उसके साथ चलता है जब एक बंद कमरे में अपनी किताबों के साथ बैठा होता है, वो पढ़ाई कर रहा होता है और जिस तरीके से उसने सोचा होता है कि मेरे ऐसे ऐसे करके दिन जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हफ्ते जाएंगे, ऐसे ऐसे करके महीने जाएंगे, वैसे उसके नहीं जा रहे होते हैं। उसने सोचा था कि वो टारगेट्स कंप्लीट करके, लेकिन वो टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर रहा होता है। बात समझ रहे हैं सर? ये सब चीज़ें होती है और द मेन पॉइंट इज़ दैट कि आपको इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद आपको पढ़ना होगा। अगर नहीं करोगे तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, मान लो ये बात। मैं पहले सोचता था कि स्कूल टाइम में होता है कि हम लोग के साथ ना चाहते हुए भी, हम लोग ना करें भी, हमारे मार्क्स अबव एवरेज, मतलब अबव एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं। वो मैजिक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल्स में मैजिक चलते हैं, बट इन द रियल लाइफ मैजिक्स होते हैं, पर अगर आप ट्रूली सिर्फ मैजिक्स पे ही डिपेंड करते हो देन इट्स योर फॉल्ट। मैंने भी यही किया था। मैं फील कर पा रहा था कि यार चीज़ें मैं जिस तरीके से मैंने सोची थी मैं नहीं कर रहा हूँ, या मुझसे मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन मैं इमोशनली अपने आप को डाउन कर रहा हूँ, मैं इमोशनली हार जा रहा हूँ, मैं मेंटली हार जा रहा हूँ। मैं चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ, लेकिन मैं एट दी एंड आते आते मैं उसमें से हार जा रहा हूँ। और वहाँ से मुझे फील भी हो गया था कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर मेरे माइंड में ये भी था कि काश कुछ मैजिक हो जाए। और ये हर एक बच्चे के माइंड में होता है कि कुछ मैजिक हो जाएगा, पेपर आते आते चीज़ें ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लग जाएगी, सब कुछ समझ आने लग जाएगा, अचानक से हम अगले दिन उठेंगे सब कुछ सही हो जाएगा। हम हर एक दिन यही सोचते हैं कि नेक्स्ट डे हमारा सबसे अच्छा दिन होगा, अगला दिन हम लोग का अचानक से ही सब कुछ अच्छा चलने लग जाएगा। बट द पॉइंट इज़ दैट सब कुछ बकवास है, सब कुछ बकवास है, सब कुछ आपका वेस्ट है सर। ये सोचना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप बदलना नहीं चाहोगे सर। यह बात आप मान लीजिए। अगर नहीं मान सकते हैं तो वेरी सॉरी, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी कि अगर आप नहीं बदले, वो XYZ रीज़न कुछ भी हो, अगर आप नहीं बदले सर, तो दुनिया तो बदल जाएगी, लेकिन आपको वो फोर्सफुली वो चीज़ें करनी पड़ेगी जो आप शायद ना करना चाहें भी, ठीक है। इसलिए
अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो कि आपकी पढ़ाई, आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, आपके मतलब बस आ ही गए हैं, ऑन दी टॉप है आपके, मतलब सर के ऊपर ही हैं, और आप पे कोई ऑप्शंस नहीं है सर, करना ही है वो चीज़, है ना। तो एक चीज़ याद रखना कि जो भी आप प्लान्स बना रहे हैं, जो भी आपके माइंड में फीलिंग चल रही है ना कि यार मैं ऐसे ऐसे मेरा चल रहा होगा, मैं ये वो बेशक आपका वर्क ना कर रही हो, लेकिन आपको हार नहीं मानना, अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देना है सर, वहाँ हार मत मान जाना। मैं बस यही पॉइंट बताने के लिए इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यार वो जो फीलिंग होती है ना, आप उस टाइम ज़रूर मुझे याद करोगे कि हाँ भैया थे, उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि उस टाइम टूटना नहीं है। वो उस टाइम जब आपको स्टार्टिंग में जब आप प्लान्स बना रहे होंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा प्लान्स बनाने में। आप बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत ही बढ़िया प्लान बना लोगे अपने लिए, बहुत लॉजिकल प्लान बना लोगे कि आपका उसमें खेलने कूदने का भी टाइम निकल रहा होगा, मतलब फ्री टाइम कुछ निकल रहा होगा, और बहुत ही 8 9 10 घंटे की 11 घंटे की जो भी पढ़ाई हो रही होगी, नींद भी नहीं ले रहे होगे आप लोग, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली कर पाना सर बहुत मुश्किल हो रहा होगा आपको। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो रहा होगा। मैं कोई आपको इधर उधर की बातें नहीं बताऊँगा, मुश्किल होगा, बहुत 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 मुश्किल होगा। चाहे आधे बच्चे कर भी नहीं पाएंगे शायद वो चीज़ टारगेट कंप्लीट, लेकिन जिस बच्चे के टारगेट्स कंप्लीट हो रहे होंगे ना, हफ्ते में 7 दिन में से उसके 5 दिन भी अगर टारगेट्स कंप्लीट हो रहे होंगे, वो बंदा अपने आप ही उसको अंदर से लग जाएगा कि यार हाँ चीज़ें कंप्लीट हो रही है, चीज़ें वर्क कर रही है मेरे लिए, वो मान जाए, वो समझ जाएगा ये चीज़। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वो वाली फीलिंग जब भी आए, या मेरी ये वीडियो को याद करना और समझ जाना कि यही वो टाइम है, अभी फीलिंग हो रही है ना, इसी टाइम को इसी में ही लड़ना है, इसी फीलिंग से लड़ना है। बच्चा यार पता है कि एक बात सोच के देखो ना, आप लॉजिकली सोचो यार, आप लोग जिस पे भी मानते हो, कुछ भी है, आप अगर मानते हो कि डिवाइन है, कुछ भी है, वो आपकी मदद क्यों करेगा? क्या क्यों करेगा आपकी मदद? हाँ, अगर आप कुछ उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके नहीं दिखाओगे तो वो क्यों करेगा? हर बच्चा पढ़ रहा होगा, हर बच्चे को कॉन्सेप्ट आता होगा, हर बच्चे को चीज़ें समझती होगी, बनती होगी, एटलीस्ट 90% बच्चों को तो बनती होगी। उस 90% में से आपको ही क्यों अच्छे मार्क्स वो दे, दूसरों को क्यों ना दे? हाँ, अगर आप कुछ अलग ना करो तो वो आपको क्यों दे? अलग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ अलग ही मटेरियल उठा के पढ़ो, नहीं सर, हम नहीं पढ़ रहे कि एक्सेसिव पढ़ो, लेकिन जितना भी आपने प्लान बनाया है सर, उसको आपके मन में बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए यार कि मैंने ये चीज़ें सोची थी पढ़ने की, पर ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ पाया। ठीक है, जो जो एटलीस्ट अगर आप खुद से प्लान बनाने में आपको दिक्कत होती है, आपको खुद से लगता है कि यार मैं जो भी चीज़ें सोचता हूँ मेरी वो चीज़ें वर्क नहीं करती, या मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने जो प्लान बनाया वो ठीक है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार। बथेरे लोग हैं वीडियोस बना के बैठे हैं स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, प्लान्स के ऊपर। मेरी भी चैनल पे मेरी भी है स्ट्रैटेजी प्लान्स की वीडियो, जिसमें आपको कुछ भी अपने से नहीं करना पड़ेगा, सब मैंने करा के रखा है, सब कुछ मैं करवा रहा हूँ, आपको अपने तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं मानना पड़ेगा। बाकी हर एक बंदा आपको आके गाइड कर देगा, स्कूल के लोग, ट्यूशन्स के टीचर्स, आपके यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सब लोग आपको आके गाइड कर देंगे कि यार ऐसे ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो। जिसका भी आपको सही लगे कर लो शुरू, जिसका भी आप अभी तक देखते आ रहे हो वीडियोस, उसका पकड़ के स्ट्रैटेजी कर लो शुरू। बट बैठना मत, और जिस भी स्ट्रैटेजी को आपने स्टिक कर लिया हो सर, वो चीज़ आप प्लीज़ 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 उसको कंसिस्टेंट रखना। नंबर 1, एनसीईआरटी उसमें मत छोड़ना, एनसीईआरटी मस्त है सर, एनसीईआरटी को मत छोड़ना। साथ ही साथ पेपर्स करने के लिए टाइम होने चाहिए आपके पास। कोई बोले 1 2 पेपर्स करके चले जाओ, नहीं सर, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके होने चाहिए। प्रीवियस ईयर या सैम्पल, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है और सैम्पल पेपर्स जो भी है ये आपके होने ही चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का कितना, हर एक सब्जेक्ट नहीं, पर मैं मैथ साइंस और एसएसटी इन 3 के लिए मैं बोलूँगा, स्पेसिफिकली मैथ साइंस के लिए। तो आप मान के चल लो एटलीस्ट 7 6 7 अबव 5 करना है, अबव 5 शॉर्ट करना है सर, रिटर्न में 3 घंटे बैठ के सर। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के आप बेशक 4 3 कर लो, पर अबव 5 आपके मैथ साइंस एसएसटी जाने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप लॉजिकली सोचिए 3 3 घंटे का आप पेपर करेंगे, 3 घंटा मतलब 4 घंटा आपको लग जाएगा वो पेपर करने के लिए। क्यों? क्योंकि 3 घंटा आप करेंगे, उसको चेक करेंगे, तो 4 घंटा मैं मान के चल रहा हूँ आप एक दिन में एक ही पेपर कर पाएंगे।
ठीक है, क्योंकि आप उसको रिवाइज भी करेंगे। तो ऐसे अगर मैं 3 सब्जेक्ट्स का भी मानूँ, 5-5 पेपर भी मानूँ एटलीस्ट, तो 15 दिन तो ऐसे ही चले जाते हैं सर। तो आप सोच के देखिए कम कितने दिन बचे हैं। 15 दिन से पेपर्स लिखने में जाएंगे आपके, वो भी 3 मेन। उसके बाद बाकी हैं उनके भी आपको एक दो पेपर्स लिखेंगे, तो 1 महीना तो सर पेपर के लिए ही चाहिए, पेपर लिखने के लिए। कितना कम टाइम है सर। इसीलिए ये सब चीज़ें याद रखना है। एनसीईआरटी करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स करना है, और मैंने कुछ सपोर्ट मटेरियल्स के वीडियोस डाल के रखे हैं, उनको आप चाहो तो देख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सीबीएसई इशू करती है वो सपोर्ट मटेरियल। वहाँ से बहुत सारा कंटेंट आपका, उसमें से मान के चलो अगर एक एक क्वेश्चन भी आ जाए हर एक चैप्टर से, तो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ जाएगा। बात समझ रहे हो? 14 मार्क्स कम नहीं होते हैं सर। और सपोर्ट मटेरियल इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि सीबीएसई देती है सर। पेपर कौन बनाता है? सीबीएसई बनाती है। आप एनसीईआरटी को क्यों इंपॉर्टेंट बोलते हो? क्योंकि सीबीएसई ने दिया है सर। इसीलिए सपोर्ट मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने उसकी वीडियोस डाल दी है सपोर्ट मटेरियल की, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यही कुछ बात बतानी थी। मेन मोटिव इस वीडियो का यही था कि वो जो फीलिंग होगी उससे हारना नहीं है, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस टाइम, हम लोग हारते ही हैं। सच बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे हार ही जाते हैं उस चीज़ से। इसलिए उस टाइम नहीं हारना, बस कभी भी हार जाओ उस पॉइंट पे नहीं हारना है सर। कि जब भी लगे यार शिट अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं कि आपका मन नहीं कर रहा फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी लगे पड़े हो, ऐसा नहीं। मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाई है कि आपका अपने आप को आप कैसे मतलब प्रोडक्टिव रख सकते हैं पूरे दिन, पढ़ाई कैसे करें, वो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि प्रोडक्टिव कैसे रखें, सब्जेक्ट को स्विच करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं बोलूँगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि फीलिंग से हारना नहीं है सर। जब पढ़ने बैठे हो तब पढ़ने ही बैठे हो, कुछ और मत सोचना। अब देखना, एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, करके देख लेना सर। आपके माइंड में जब थॉट्स आ रहे होंगे ना पढ़ाई के टाइम पे ही, उसको आप कोई भी थॉट को लिख लेना कहीं पे। ठीक है, लिख के अब बाद में जब आपका फ्री टाइम, आपने सोचा होगा ना कि मैं पूरे दिन में ये टाइम होगा जब मैं फ्री लूँगा, उस टाइम आप देखना, आप उस थॉट के बारे में सोचना। आपको लगेगा यार क्या ही सोचूं इसके बारे में, कुछ सोचने का है ही नहीं इसके बारे में। आप फ्री टाइम जब देखना, आपके फ्री टाइम में आपके माइंड में थॉट्स नहीं आ रहे होंगे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे सर। समझ रहे हो? इसीलिए सर अभी हो जाओ थोड़ा अटेंटिव, क्योंकि ये टाइम कभी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सर, मिलेंगे एक और नए वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।